बड़े स्टार, बड़े मंत्री के सपने में है समीर। बदनाम करो, जेल भेजो, सर्टिफिकेट खोजो, लेकिन भूल गए वो किसके खास है। समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी माँ और उनकी जाति, उनका धर्म, उनका ईमान, सब कुछ महाराष्ट्र में उछाला जा रहा है। ये सोचकर कि वानखेड़े जैसे अधिकारी 72 आते हैं और 72 जाते हैं। उछालने वाले वो लोग हैं जिनके खुद के घर शीशे के हैं, जिनकी खुद की छवि बेदाग नहीं रही। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर समीर वानखेड़े पर दो किन ताकतवर व्यक्तियों का हाथ है, दो ऐसे व्यक्तियों का हाथ कि नवाब क्या पूरी महाराष्ट्र की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। कहते हैं जब कोई अधिकारी किसी बड़ी मछली पर हाथ डालता है तो फिर वो अपना बैकअप भी तैयार रखता है। समीर वानखेड़े ने अपना बैकअप तैयार रखा, लेकिन वो कौन है दो हाथ जो समीर वानखेड़े को बैकअप दे रहे हैं? कौन है सत्यनारायण प्रधान जो समीर की मदद कर रहे हैं? दूसरा नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सत्यनारायण प्रधान के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जब तक सत्य प्रधान है तब तक नवाब मलिक सिर्फ हवा में पेपर ही उड़ा सकते हैं और बदनाम करने की कोशिश ही कर सकते हैं। सत्यनारायण फिलहाल एनबीसी के महानिदेशक है और समीर वानखेड़े जब भी कोई बड़ा कदम उठाते हैं उससे पहले जरूर सत्यनारायण को बताते हैं। सत्यनारायण प्रधान ने एक ऐसा बयान भी दिया था जिससे साफ होता है कि वो समीर के लिए कितने शुभचिंतक है और आगे भी रहेंगे। उनका दावा था कि समीर वानखेड़े इस केस में लंबे वक्त से रेकी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। यानी साफ है, जब बॉस आपके साथ हो तो फिर नवाब मलिक जैसे लोग सिर्फ झूठे आरोप लगा सकते हैं, आसमान में पेपर उछाल सकते हैं। अब आपको दूसरा नाम बताते हैं। दूसरा नाम सत्यनारायण प्रधान से बहुत ताकतवर है। अब सवाल उठता है कि दूसरा नाम किसका हो सकता है जिनका हाथ समीर वानखेड़े के सिर पर है। दूसरा नाम है अमित शाह का। दरअसल एनसीबी केंद्र के अधीन है और एनसीबी गृह मंत्रालय में आता है। अमित शाह के विभाग का मंत्री अजय टेनी है। लखीमपुर खीरी में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन टेनी का क्या हुआ ये सभी जानते हैं। टेनी आज भी गृह राज्य मंत्री हैं और बाकायदे पुलिस उन्हें सलामी ठोक रही है, लेकिन विपक्ष के लाख कोशिश के बाद भी अमित शाह ने उन्हें हटाना तो दूर, डांटा तक नहीं। उल्टे आरोप लगे कि अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर टेनी को पुचकारा था। तो समीर वानखेड़े के बारे में भी कुछ लोग ऐसा ही दावा करते हैं। नवाब मलिक भूल जाएं कि अमित शाह के गृह मंत्रालय के विभाग का एक अधिकारी इतना हल्का होगा कि वो पेपर उड़ाकर उसे हटवा देंगे, उसे जेल भिजवा देंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमित शाह का डायरेक्ट हाथ समीर पर तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अमित शाह का हाथ उनके ऊपर जरूर है। इसीलिए नवाब क्या पूरी सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। समीर वानखेड़े के रिश्ते बीजेपी नेताओं के साथ पहले से भी सामने आए थे और इस बात का जिक्र भी नवाब मलिक ने ही किया था, लेकिन क्या वो रिश्ते अमित शाह तक पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें सत्यता है या नहीं ये दावा भी नवाब मलिक ही कर सकते हैं। समीर वानखेड़े के सिर पे जब तक सत्य प्रधान और अमित शाह का हाथ रहेगा तब तक समीर वानखेड़े का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तक नवाब मलिक ने एक नहीं बल्कि समीर वानखेड़े के ऊपर 50 से ज्यादा अलग अलग तरीके के आरोप लगाए। उधर समीर वानखेड़े नवाब मलिक से हर मामले में 2 कदम आगे निकले, क्योंकि जब समीर पर आरोप लगे उसके पहले ही उन्होंने मदद के इंतजाम कर लिए थे। जैसे मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागरले को पत्र लिखना, आरोप लगाया था कि वो लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं। मीडिया के सामने आए और ये तक कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते। जब तक सत्य प्रधान और अमित शाह रहेंगे तब तक ऐसे अधिकारियों का हौसला भी बरकरार रहेगा और नवाब मलिक आजम खान की तरह इधर उधर उछल कूद कर सकते हैं। समीर वानखेड़े के पीछे 2 ताकतवर व्यक्ति हैं। समीर वानखेड़े के नाम पर नवाब मलिक की सियासत कम पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।